कनिका और तनीषा ने मिलकर चल दी है नई चाल। अब इनकी चाल को कैसे नाकाम करेगी फालतू। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया। मैं हूं रजनी। बता दें, टीवी सीरियल फालतू में दिखाया जा रहा है कि कनिका और तनीषा मिलकर मीडिया को बुलाते हैं, जिसके बाद अयान के सभी घर वाले काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तनीषा की मां कनिका अयान के घर वालों पे प्रेशर बनाती है। जिसके बाद अयान के पापा भी मीडिया के सामने तनीषा को अपनी बहू स्वीकार कर लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि तनीषा ने सिद्धार्थ से शादी कर ली है और सिद्धार्थ को तनीषा अपने इशारों पर नचा रही है। हाय मैम, देखा जा रहा है इतना बड़ा अनाउंसमेंट हो रहा है ओपन मीडिया में, और वो भी दोनों बच्चों को लेकर। बट अयान को और सिद्धार्थ को ऐसे दोनों को अलग अलग डिवाइड करके पेरेंट्स जो कर रहे हैं, क्या ये सही है? पेरेंट्स तो मजबूर हैं, वो कनिका और तनीषा की वजह से जनार्दन को करना पड़ रहा है। तो लेकिन हमारे, क्योंकि हम उनसे करवा रहे हैं वैसा, तो इस वजह से, क्योंकि अयान ने जो फालतू ने किया है मेरी बेटी के साथ, तो इसलिए हम अभी बदला ले रहे हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट हो रहा है मैम, इस पे परिवार पे क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं? ऑब्वियसली उसको, परिवार को धक्का तो लगेगा ही, क्योंकि जनार्दन सब मतलब संभालते थे। अभी वो बच्चों को पकड़ दे दिया है सब, वो भी सिड को दे दिया है, अयान को कुछ नहीं, कि वो कैसे संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। तो अयान ने काफ़ी सपोर्ट किया है अपने पापा को बिज़नेस को यहाँ तक लाने में। तो अभी जनार्दन, मुझे भी फील हो रहा था सीन करते हुए जनार्दन के लुक्स देख के कि उस बेचारे, मतलब उसे ऐसा करना पड़ रहा है। बट ठीक है, मेरी बेटी के साथ भी तो सही नहीं हुआ ना, तो मैं बदला ले रही हूँ। देखा जाए तो जो दोनों बेटे होते हैं, बच्चे, वो बराबरी के हिस्सेदार होते हैं। बट ये यहाँ पर परिवार में दोनों को बांटा जा रहा है, किसी को बिजनेस दिया जा रहा है, किसी को। हाँ, क्योंकि अयान ने अपने बाबा की बात मानी नहीं, उसको मना किया गया था, ये मत करना वो मत करना, पूरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पूरी फैमिली को भुगतने पड़ेंगे। तो बहुत बोला था उसने, जनार्दन ने अपनी कसम भी दी थी अयान को, लेकिन फालतू के उसमें वो इतना था कि उसने नहीं माना। तो ठीक है, अभी वो उसको भुगत रहा है, क्योंकि उसने फैमिली के आगे उसने अयान को फालतू को रखा। तो बस फिर सो आगे क्या मैम, ट्विस्ट एंड टर्न्स क्या मिल सकते हैं दोनों बच्चों के बीच? अभी सिड जो है फ़िलहाल तो वो हमारे हिसाब से चल रहा है, क्योंकि हमसे यूज़ कर रहे हैं, मतलब। और ऑब्वियसली हम लोग, प्लानिंग तो है ही फैमिली में, इन दोनों बेसिकली अयान और फालतू से हम लोग बदला लेना चाह रहे हैं। तो वो हम कोशिशें करते रहेंगे, इसलिए हम साथ में तनीषा लेके आती है उसको घर के अंदर, वो रखा है उसने कि वो आएगी तभी मैं घर प्रवेश करूँगी, ताकि अंदर रह के वो फालतू को टॉर्चर कर सके कुछ, मतलब। लेकिन अब से वो पूरा बिजनेस देखिए, पूरा बिजनेस संभालेगा, इसलिए जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस हमारे ज़माने जैसा नहीं है। बदलते ट्रेंड्स, नई चीज़ें, कंपटीशन, ऑनलाइन इतना कुछ हो रहा है, तो बेटर रहेगा कि तनीषा और सिर्फ जो नए ज़माने की पीढ़ी है, लोग बिजनेस और वहाँ बहुत परेशानी है सुनकर, क्योंकि ये मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया है। बट ऐसा है कि ये डिसीजन वैसे क्या है कि हम अयान और तनीषा वैसे भी बिजनेस संभाल रहे हैं, और हमें उन्हें पूरी छूट देनी चाहिए, ताकि हम लोग ये बिजनेस को बढ़ाएं, हमारा इंटरफेरेंस ना रहे। आफ्टर ऑल सिद्ध और तनीषा क्या है, लाइक लास्ट रोल, they are future हाँ। आफ्टर ऑल सिद्ध और तनीषा, they are the future of a company.
वैसे भी ये बिजनेस से कुछ अयान का वैसे भी इस बिजनेस से कुछ लेना देना है, वो कुछ और करना चाहता है। और ये मत सोचिए, ये तनीषा और सिद्धार्थ बहुत ही काबिल है, जैसे कि अयान है ना, तो इन लोग भी बिजनेस को नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। एक्चुअली थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग इतने शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। एक्चुअली अनाउंसमेंट ही कुछ ऐसी थी कि हम रुक नहीं सकते। यू आर वेलकम मैम। और वैसे भी पिछले कुछ टाइम में मित्तल हाउस में काफ़ी कुछ हुआ, हम सब भी वेट ही कर रहे थे कि आगे क्या होने वाला है। थैंक यू सो मच सर, मेरी बेटी का हमेशा साथ देने। और आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमारी बहू तनीषा का स्वागत करने के लिए हमने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है और आप सब भी इनवाइटेड हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। और आज की सेकंड न्यूज़ क्या है? आपका यार की तरफ और अब से ये पूरा बिजनेस उन लोग संभाल रहे हैं। मैं पूरा बिजनेस उन दोनों को सौंपूंगा। देखिए क्या है कि अब बिजनेस हमारे ज़माने की तरह नहीं है। बदलते ट्रेंड्स, ऑनलाइन चीज़ें हो गई हैं, कितना कुछ फास्ट पेस हो गया है कि कोप अप करने के लिए मुश्किल हो रहा है। तो जैसे ही उन लोग दोनों बिजनेस संभाल रहे हैं, श्योर उन लोग, इसलिए मैंने इस बिजनेस से रिटायर होने का फैसला किया। तो बेटर यही होगा कि तनीषा और सिद्धि इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। तो मैंने इस बिजनेस से रिटायर होने का फैसला किया। Will do that once more, please? Action. तो बेहतर यही होगा कि सिद्धार्थ और तनीषा ही इस बिजनेस को आगे बढ़ाएं। ये तो क्या बोल रहा है शिवाजी? किससे पूछ के तुमने डिसीजन लिया? मेरी माँ को इस डिसीजन के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं था, तो ये जो मैंने डिसीजन लिया है हम सबके लिए बेहतर है। ये तो क्या बोल रहा है शिवाजी? किससे पूछ के तुमने डिसीजन लिया? माँ ये डिसीजन बेस्ट है। माँ थोड़ी सी परेशान है क्योंकि मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की है। सिद्धार्थ और तनीषा को बिजनेस चलाने का मौका मिलना चाहिए, है ना, और उसके लिए मेरा इंटरफेरेंस ना रहे तो ये बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल दे आर ये बिजनेस कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। आफ्टर ऑल दे आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंपनी। लेकिन सर अगर आपका सारा बिजनेस सिड सर और तनीषा मैम संभाल रहे हैं तो अयान सर वो क्या करेंगे? अयान तो वैसे ही इस बिजनेस में नहीं है और वो कुछ और करना चाह रहा है अपनी जिंदगी में। बस और सर आज की सेकंड अनाउंसमेंट क्या है? सेकेंड अनाउंसमेंट ये है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिद्धार्थ और तनीषा ही मैक्सिमम बिजनेस संभाल रहे हैं। ये दोनों पूरा बिजनेस संभालेंगे। मैं अपना बिजनेस उन दोनों को हैंड ओवर कर रहा हूँ। ये सारी लाइन हो गई और रिपोर्टर ने वापस से पूछा, लेकिन सर जब बिजनेस सिद्धार्थ और तनीषा मैम संभाल रहे हैं तो अयान का क्या होगा? वो क्या करेंगे बिजनेस में? अयान तो वैसे भी इस बिजनेस का हिस्सा नहीं रहा क्योंकि वो कुछ और करना चाह रहा है। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, सिद्धार्थ भी अयान से कम नहीं है। वो इस बिजनेस को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। क्यों सिद्धार्थ? जी जी मैडम। वेल आपको बता दें शो का अपकमिंग ट्रैक काफी ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दिखाया जाएगा कि फालतू किस तरह से अयान के घर वालों को इन सारी चीजों से बाहर निकालती है। वेल टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।